भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों पर है और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और चुनावी तैयारियों को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे पर संघ और बीजेपी में समन्वय से संबंधित अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी में इस बात पर चर्चा की जाएगी और आम चुनाव की तैयारियों के बीच राम मंदिर मुद्दे का प्रचार और प्रसार कैसे किया जाए। बैठक के दौरान राम मंदिर मुद्दे पर बुकलेट छपवाकर देश भर में अलग अलग जगहों पर बंटवाने पर भी विचार होने की उम्मीद है। तो वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अलग अलग जगहों पर स्थानीय लोगों के साथ कैसे कार्यक्रम का आयोजन हो, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महज 4 महीने का समय बचा है और बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी जीत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के लिए हमेशा से ही अहम रहा है। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है और 22 जनवरी को अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है, ऐसे में ये बीजेपी के लिए किसी जीत से कम नहीं है। बीजेपी अब इस मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनाव में भुनाने का अब काम करने वाली है और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और नागेंद्र भाटी हमारे संवाददाता लगातार खबरों में बने हुए हैं। नागेंद्र, अभी हाल फिलहाल बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर अब ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है अब वो देशव्यापी बन चुका है और इसी बीच इस राम मंदिर को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। अब बीजेपी इस पर एक बहुत बड़ी बैठक करने वाली है कि इस राम मंदिर के मुद्दे को किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा बनाकर अब राम मंदिर पर अब चर्चा की जाएगी और किस तरीके से देशव्यापी तरीके से इसका उत्सव मनाया जाएगा, बुकलेट्स बंटवाई जाएगी। क्या कुछ जानकारी है आज जो बैठक होने वाली है? निश्चित जो राम मंदिर का मुद्दा है, और अब तो खैर कोई मुद्दा रहा ही नहीं, अब तो राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है और 22 जनवरी को भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो भी हो जाए। लेकिन इस बीच जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, चाहे कानूनी या फिर सामाजिक, हर तरह की जो लड़ाई लड़ी गई है, उसमें कौन इस मंदिर के समर्थन में रहा है, कौन विरोध में रहा है, क्या क्या अड़चन इस बीच आई है, उन सबके लिए अब बीजेपी की तरफ से एक बुकलेट छपवाई जाएगी और उसका हर जगह वो लोगों में बांटी जाएगी कि लोगों को पता चले कि जो राम मंदिर आज बनकर तैयार हुआ है उसके बीच में उसके लिए किस तरह की लड़ाइयां लड़ी गई है, चाहे वो जो धार्मिक संगठन है उनकी तरफ से, जो राजनीतिक संगठन है उनकी तरफ से, और इस बीच क्या क्या बयान लोगों के आए हैं, कौन लोग राम मंदिर के समर्थन में थे, कौन लोग उनके अस्तित्व पर ही लगातार सवाल उठाते रहे थे, तो वो सारी चीजें उस बुकलेट के अंदर होगी। इसी को लेकर आज बीजेपी की जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अपने देश भर की जो प्रदेश इकाई है उनके साथ बैठक करेंगे और इसमें जो बड़े प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल जो है, वहां से जो प्रदेश इकाई के जो कार्यकर्ता हैं या जो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं या दूसरे पदाधिकारी हैं, उनकी संख्या 2 से 4 होगी और जो छोटे राज्य हैं वहां से जो है पदाधिकारी वो आएंगे, वो 1 या 2 होंगे जो छोटे स्टेट हैं। लेकिन इसका सीधा और सीधा अब बीजेपी भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के उसमें मूड में दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप देखिए जो विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है और बीजेपी के लिए ये मुद्दा हमेशा से रहा है, जब वो सरकारों में रही है तब भी और जब वो विपक्ष में रही है तब भी। आप देखिए एक लंबे वक्त से लगातार जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र रहा है उसमें राम मंदिर एक मुद्दा रहा है, तो मुद्दा तो ये बीजेपी के लिए शुरू से ही है और अब क्योंकि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है तो बीजेपी इसको पॉलिटिकल माइलेज भी इसका लेगी, जिसका विरोध लगातार दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से हो रहा है, खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं। जी, लेकिन नागेंद्र, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और हम तमाम बयान भी सुन पा रहे हैं, तो अगर राम मंदिर की बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर
एक मुद्दे की तरह किस तरीके से चुनावी पारे को गिरा सकती है और किस तरीके से चुनावी पारे को उठा भी सकती है? देखिए निश्चित, क्योंकि अब राम मंदिर बन गया है और किन किन दिक्कतों को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, किन किन जो लगातार सवाल उठाए जाते रहे थे कि इसकी जरूरत भी नहीं है। लोग कह रहे थे कि कहाँ मंदिर बनाएंगे, इससे अच्छा स्कूल बनाइए, लोगों को एजुकेशन मिलेगी, अस्पताल बनाइए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो अब वो लोग भी, उनमें से भी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि चलो राम मंदिर बन गया है, भगवान अपने धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन विरोध इसका है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज ना ले। लेकिन जिस तरह से लड़ाई में बीजेपी या दूसरे जो हिंदू संगठन है वो इसमें रहे हैं, तो ये सभी जानते हैं। और आप देखिए, इससे पहले चाहे आर्टिकल 370 हटाया गया हो, चाहे जो दूसरे मुद्दे हैं वो रहे हो, उसको लेकर बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था। और जब अब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और क्योंकि घोषणा पत्र में वादा देश की जनता से किया था, तो उस वादा पूरे होने को अब बीजेपी की तरफ से ये दिखाया जाएगा चुनाव के दौरान कि जो वादा उन्होंने जनता से किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, तो देखिए वो सत्ता में 10 साल रहे और राम मंदिर बनकर तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा।